यहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा है, उसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया है समय को बचाने के लिए। आप देखिए यहाँ गौर से, कह रहा कि ये एक फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर की ये एक दीवार है, ये दीवार, ये ट्रेंगुलर दीवार है, अंदर से रोड आने जाने के लिए है, ये ऊपर से है। फ्लाईओवर का शेप लगभग ऐसा ही होता है। तो ये हो गया रोड पोर्शन, जिधर से गाड़ी आएगी जाएगी और इधर से सवारियां जा रही हैं ऐसे। तो कह रहा है कि इसकी जो ये दीवार है, इसका मेजरमेंट यहाँ दिया गया है। इसकी ये जो है 122 मीटर है, ये बेस जो है 120 मीटर है और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये 22 मीटर है। अब कह रहा है कि हीरोन के फॉर्मूला से आप इसका एरिया निकालिए। एरिया निकालने के बाद हम लोग को निकालना एक्चुअली क्या है, कह रहा है कि इस पर एडवर्टीजमेंट हो रहा है। इस पर क्या हो रहा है, विज्ञापन, कंपनी अपने प्रचार के लिए इस दीवार को हायर करती है, भाड़े पर लेती है प्रचार करने के लिए। उसका रेट तय है कि 5,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर। कैसे रेट है, तो 5,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर 1 वर्ष का। कितने दिन का, 1 वर्ष का। अब मान लीजिए कोई कंपनी इस दीवार को हायर करती है, भाड़े पर लेती है, तो 3 महीने में उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को ये निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि इसका सरफेस एरिया हम निकालें, इस दीवार का क्षेत्रफल कितना है, तब उसका भाड़ा हम लोग निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, चूंकि दीवार त्रिभुजाकार है, जिसमें एक भुजा ए मान लीजिए 22 मीटर, बी मान लीजिए 120 मीटर और सी हो गया आपका 122 मीटर। तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी डिवाइडेड बाई 2। तो ये 22 प्लस 120 प्लस 122 डिवाइडेड बाई 2। सबको ऐड करेंगे तो 2 2 4 2 2 4 2 6 1 1 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा 132। अब ये एस निकला, इस एस की सहायता से हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ दीवार कैसा है, त्रिभुज के आकार का है और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये सब रूट के अंदर है। अब 132 है हमारा एस, तो 132 माइनस 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120, 132 माइनस 122 और ये वहां तक चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 132 इंटू 110 इंटू ये क्या हो जाएगा 12 इंटू ये क्या हो जाएगा 10। अब इस सारे को फैक्टराइज कर लीजिए और फैक्टराइज करके इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 132 को, ये 110 को, ये 12 को। तो ये 132 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 2 6 जा 12, 2 6, फिर 2 से 33, फिर 3 से 11, 2 से हुआ 66, 2 से हुआ 33, 3 से हुआ 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ये किसका हो गया, ये हो गया 132 का। अब देखिए इसको हम यहां से 11 इसके लिए निकाल लें और 10 इसके लिए, तो हो जाएगा 11 इंटू 10, ये हो गया 110। अब 12 को कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये सब क्या चीज में है, मीटर में है, तो ये आंसर हमारा मीटर में ही लाना होगा। 2 1 2 3 4, 2 बाहर आ जाएगा। 4 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या 4 है, तो रूट से बाहर 2 आ जाएगा। 3 यहाँ है, यहाँ है, देखो 3 आ गया, 11 एक ठो आ गया, एक ठो 10 आ गया और यही मीटर स्क्वायर हो गया 10, ये 11 में। अब सबको गुना कीजिए, 11 तिया 33, 33 2 दूनी 4, 33 चौका, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 13 और गुना 10।
1320 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसको एक बार और चेक कर लीजिए। 2 दूनी 4 4 3 12 12 1 12 12 12 13 1320 मीटर स्क्वायर इस दीवार का क्षेत्रफल निकला। अब रेट के हिसाब से हम लोग क्या करें, ये हमारा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो काम था, क्षेत्रफल निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। अब तो सिंपल कैलकुलेशन करना है, कर लेते हैं। क्या है कैलकुलेशन? अब चूंकि दीवार का क्षेत्रफल हमारा निकल गया, अब लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का कितने माह का, 12 माह का किराया 5000 रुपया है, इसलिए कितना है 1320 मीटर स्क्वायर का। अब 12 माह का है, हमको निकालना है 3 माह का, तो 3 माह का किराया। अब देखिए 5000 रुपया तो है, इसको ये है 12 महीने का, 3 महीने का निकालना है तो हम इसको 3/12 से गुना करेंगे। 1 मीटर का है, अब 1320 का निकालना है तो 1320 से इसमें गुना कर देंगे। तो ये 5000 रुपया 1 महीने 1 साल का है, 12 महीने का, हमको 3 महीने का निकालना है तो 3/12 से गुना कर दिए। फिर यही 1 मीटर स्क्वायर का हमको 1320 मीटर स्क्वायर का करना है तो 1320 से गुना कर दिए। अब जो कटने वाला उसको काटिए, 3 से ये कटेगा, 3 चौका 12, 4 से ये काट दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 330। अब आ जाएगा आपका 5000 गुना 330 रुपया, गुना करके लिख देंगे। 3 1 4 जीरो पर लिख दीजिए, 1 2 3 4, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 5 से गुना कीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, यानी कि 16,50,000 रुपया, और दैट्स इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग शुरू करेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। हम लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हीरोन्स फार्मूला पर ही आधारित है। यहाँ कह रहा है कि एक फिसलन पट्टी है, ये यहाँ बच्चे इधर से चलते हैं और इधर से फिसलते हैं। ये ट्रेंगल के आकार का है, इसका दीवार है। ये क्या है, इसकी दीवार है जो एक ट्रेंगुलर है, शेप में है। इस दीवार का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो ये बिल्कुल ट्रेंगुलर है और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ ए कितना है, गौर से देखिए, ए है 6 मीटर, बी है 11 मीटर और सी है 15 मीटर। एक चीज और ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है कि हम ए किसको लें, बी किसको लें, सी किसको लें। हम किसी को भी ए ले सकते हैं, किसी को बी ले सकते हैं, किसी को सी ले सकते हैं। ए और बी सी क्या है, ट्रेंगल की भुजाएं हैं, इसलिए तीनों में कोई ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। अब हमारा एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 6 प्लस 11 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। अब सबको ऐड कीजिए, 32/2 यानी 16 आ गया। एस आपका क्या आया, 16। अब एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो रूट अंडर एस हम अभी निकाले हैं 16 है, तो 16 माइनस 6, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 15। अब क्या करेंगे, रूट अंडर 16 यानी 16 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1। अब क्या हो जाएगा, ये 16 का तो वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसमें से 5 निकल जाएगा। इसको ऐसे लिखिए, 4 गुने 5 गुने रूट 2 मीटर स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। और यह हो जाएगा इस दीवार का क्षेत्रफल। कैसे किए इस बार इसको और समझ लीजिए। तीनों साइड को ए बी सी मान लिए, एस का वैल्यू निकाल दिए, तीनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया 32/2 यानी 16। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये क्या हो गया हमारा, एस का वैल्यू 16 निकाले हैं, 16 ए का वैल्यू रख दिए, बी का रख दिए, सी का रख दिए। अब ये इतना है। अब 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 4 होता है, ये 10 है, 10 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 आएगा,
तो 2 को अंदर रहने दीजिए, 5 2 हो जा रहा है, 5 को निकाल दीजिए, 4 और 5 का गुना किए, 20√2 आ गया। तो ये क्या आया, इस दीवार का क्षेत्रफल आया। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं और परिमाप दी गई है। एक भुजा है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर और उस त्रिभुज की परिमाप है 42 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले परिमाप पर। तो परिमाप जो होता है वह त्रिभुज के तीनों भुजा का योग होता है। परिमाप को अंग्रेजी में हम पेरीमीटर कहते हैं और पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ ए फिगर। चाहे वह त्रिभुज हो तो उसके तीनों भुजा का योग, चतुर्भुज हो तो चारों भुजा का योग, सर्किल है तो उसका सर्कमफेरेंस। तो ये परिमाप कहलाता है। परिधि उसको अंग्रेजी में सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो 3 भुजा है, सपोज कीजिए एक त्रिभुज है ऐसे, इसकी ये भुजा है 10 cm, ये भुजा है 18 cm और तीनों भुजा का योग दिया हुआ है 42 cm। तो क्या करेंगे, तीसरा भुजा निकाल लेंगे। लिखेंगे मान लिया कि A बराबर 10 cm, B बराबर 18 cm, क्योंकि A प्लस B प्लस C ये तीनों भुजा हो गया, ये है 42 cm। A का वैल्यू रख दीजिए 10 प्लस 18 प्लस C इक्वल टू 42 cm। तो हमारा C क्या हो जाएगा, 42 माइनस 28 इक्वल टू 14 cm। तो इस तरह से हम तीसरा भुजा भी निकाल लिए। ये 10 है, ये 18 है, दोनों को जोड़ के और परिमाप में से माइनस कर देंगे, तीसरा भुजा निकल गया। अब इस A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तीनों का सम यहाँ दिया ही हुआ है 42/2, ये हो गया 21 cm। देयरफॉर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S हमारा कितना है 21, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18 और 21 माइनस 14। तो इस तरह से हम सभी वैल्यू को रखेंगे। अब क्या है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन में हमारा क्या हो जाएगा, 21 गुना 11 गुना 18 3 21, 14 7 21। इसको सीधा कर लीजिए ऐसे। अब क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 21 को तोड़िए, 3 गुने 7, 11 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, फिर 3 गुने 7, ये 3 गुने 7, 3 गुने 7 दो बार आ रहा है, 21 11 नहीं आ रहा है, तो 3 गुने 7 रूट 11, यानी ये हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से नोट कीजिए, आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है। यानी एक त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाएं तो नहीं दी गई है, लेकिन तीनों भुजाएं किस अनुपात में है, उनका अनुपात यानी रेशियो दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, उस त्रिभुज की परिमाप दी गई है 540 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप से तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, लेकिन हम परिमाप से उनके भुजाओं को निकाल सकते हैं। तो अब यहां ऐसे सवाल में जिसमें अनुपात में कोई संख्या दी गई रहती है, तो हम एक अनुपातिक राशि x या y या z या कुछ भी लेकर के हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मान लिया कि त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x तथा 25x हैं। ये 12, 17 और 25 के अनुपात में है। एक अनुपातिक राशि x ले लिए, x से सबको गुना कर दिए। अब जो x का वैल्यू आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो एक हो गया 12x, एक हो गया 17x, दूसरा हो गया 25x। अब चूंकि परिमाप दिया हुआ है, कितना है 540, तो क्या करेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। जोड़िए, 2 7 9 5 14, ये हो गया 54x इक्वल टू 540। तो आपका x हो जाएगा 540 बटा 54, कैंसिल होकर हो जाएगा 10।
यानी आपकी अनुपातिक राशि जो है जिससे सभी भुजाओं को गुना करना है वह कितना हो गया, 10 हो गया। इसलिए अब ए हमारा हो जाएगा 10x लेंगे तो 10 गुने 10 12x, 12 गुने 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। बी हो जाएगा हमारा 17x तो 17 गुने 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। और सी हो जाएगा हमारा 25x यानी 25 गुने 10 ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तीनों साइड का सम दिया हुआ है 540/2 यानी 270। अब इसका क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा और इधर से जगह ले लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये हो जाएगा रूट अंडर 270 270 माइनस 120 270 माइनस 150 170 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। इस तरह से अब क्या हो जाएगा 270 गुना ये घटाएंगे तो 150 गुना ये घटाएंगे तो 100 गुना ये घटाएंगे तो 20। अब क्या करेंगे, सबको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने से पहले एक चीज और है कि जीरो जितना है उसको बाहर निकाल लीजिए। 1 2 4 गो जीरो को बाहर निकाल सकते हैं तो 4 गो जीरो के लिए 100, बाकी को रहने दीजिए। 27 को 3 गुने 3 गुने 3, 15 को 3 गुने 5, 100 तो निकल गया है। 20 को 2 गुने 5, तो ये सब रूट के अंदर है। ये सब जो है कहाँ है, रूट के अंदर है। तो 100 गुने 3, 1 2 3 4 गो 3 है तो 2 गो 3, 2 गो 2 है तो 1 गो 2 1 गो 5, तो 3 तिहाई 9 110 तो 9 पे 100 और 10 के लिए 1 गो 0। इतना क्या हो जाएगा, ये कौन चीज में है, सेंटीमीटर में है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे और हीरोन्स के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल आसानी से बनेगा। इसको एक बार और समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो। यहाँ एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 दिया हुआ है। इसके साथ उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, एक अनुपातिक राशि x y z कुछ ले लेते हैं। अब भुजा 12 के अनुपात में है तो एक 12x हो गया, 17 है तो एक 17x हो गया, 25 है तो एक 25x हो गया। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा का सम। तो परिमाप हो गया 540 यानी तीनों भुजा का सम 540। ये जोड़ने पर 54x हो रहा है, 54 को उधर भेजे भाग दे दिए 10 हो गया। अब भुजा तीनों को ले लिए तो एगो 12x है, एगो 17x है, एगो 25x है। तो 12 दां 120, 17 दां 170, 25 दां 250 सेंटीमीटर। अब इसका वैल्यू निकाल दिए, 540 का रहा 270। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है उस सूत्र में इसका वैल्यू 270, ए का वैल्यू 120, बी का वैल्यू 170 और सी का वैल्यू 250 रख दिए। ये 270 हुआ, ये माइनस ये 150 हुआ, ये माइनस ये 100 हुआ, ये माइनस ये 20 हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। इस सब को गुना करके वर्गमूल निकालना बड़ा टेढ़ा हो जाएगा, उसका एक टेक्निक है, सीख लीजिए। जब रूट के अंदर बहुत सारे जीरोज हो, जीरोज का मतलब क्या हुआ, 10 का मल्टीपुल है, तो जितने जीरोज हैं उसका आधा बाहर निकाल दीजिए। तो 1 2 3 4 5 है तो 5 तो नहीं निकलेगा, 4 के लिए 100 बाहर निकाल दिए। अब जो बच गया उसको फैक्टराइज कर दिए। जैसे 27 है 3 गुने 3 गुने 3, 15 है 3 5 15, 20 है 2 दूनी 4 5 20। अब जोड़ा लगा के बाहर निकाल देंगे। तो 3 4 गो है यानी 2 जोड़ा है तो 2 गो 3 निकल गया, 2 एक जोड़ा है तो 1 गो 2 निकला, 5 एक जोड़ा है तो 1 गो 5 निकला। अब कुछ नहीं रूट में बच रहा है, यानी ये सब को गुना कर दिए, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से काम करेंगे तो काम आपका आसान होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। काफी मजेदार क्वेश्चन है, बनाने में काफी मजा आएगा आपको, ये आप भी बना लेंगे। देखिए फटाफट कॉपी क्वेश्चन पेन निकालिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए 2 मिनट में आपसे बन जाएगा। क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, उसका परिमाप यानी तीनों भुजा का सम 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। देखिए कितना आसान है, ये है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।
ये 12, ये 12, तीनों का सम 30। जल्दी से 30 में से घटा दीजिए 24, बच गया 6। तो ये त्रिभुज जो है जिसकी एक भुजा 12 है, दूसरी भुजा 12 है और तीनों भुजा का सम 6 कितना है 30 है। तो दोनों भुजा को जोड़ दिए और 30 में से माइनस कर दिए, तीसरी भुजा निकल गई कितनी 6। अब ए बी सी तीनों निकल गया। डाक दे आप हीरोन्स का सूत्र लगाइए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चलिए आइए यहां देखिए क्या लिखेंगे। मान लिया कि त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 12 cm, बी बराबर 12 cm है, इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 12 प्लस 12 यानी 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजा निकल गया, इसलिए एस 30/2 यानी 15 cm। कैसे किए? अरे एस क्या होता है परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या हुआ परिमाप का आधा। परिमाप दिया हुआ है, परिमिति परिमाप उसी को बोलते हैं। 30 का आधा कर दिए 15। इसलिए अब क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 15, तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा 15 गुने 3 गुने 3 गुने 9। ये 15 में से 6 घटेगा 9, ये 15 में से 12 घटेगा 3, 15 में से 12 घटेगा 3, ये 15। अब 15 को फैक्टराइज कर दीजिए, 3 गुने 5, ये 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब 1 2 3 गुने 3 बाहर कर दीजिए, रूट 15 यानी 9 रूट 15 cm स्क्वायर। एंड ये हो गया आपका आंसर। तो है ना काफी मजेदार चैप्टर ये। हीरोन्स का सूत्र का इस्तेमाल कीजिए और किसी भी तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में 9th और 10th क्लास के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और साथ ही 11 12 के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम में तो मिल ही रहे हैं। तो आप नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इस तरह के मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।